अध्याय 8 दशमलव के बारे में हम पढ़ रहे हैं और शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 2 से। तो स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप लिखिए। मतलब एक ये स्थानीय मान सारणी रखी हुई है, यहाँ शुरू है ये सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश और हजारहवा, इसको हम सहस्त्रांश भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब शुरू करते हैं। पहले नंबर में क्या दिया है, 0 0 ए नंबर जो दिया है 0 0 3 2 5 0, इसको लेते हैं। तो देखिए कैसे हल कर किया जाता है। ए वाला उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है 0 0 फिर 3 2 5 0, फिर से शुरू करते हैं। तो सैकड़ा की जगह 0 है, इसका मतलब हो गया 0 में हमें 100 का गुणा करना है। मतलब समझ रहे हैं, जो संख्या जिसके सामने दिया है यानी जिस स्थानीय मान सारणी के आगे उसका 100 का उसी अंक का गुणा कर देना है। इधर दहाई का मतलब होता है इस 0 में 10 का गुणा कर देना है। ठीक। इकाई में 3 है, इसका मतलब हो गया ये, लेकिन ये गुणा करने के बाद इन सबको जोड़ना है। ये डिब्बा इससे जुड़ेगा, ये इससे, ऐसे करके यहाँ तक जोड़ना है। तो इकाई में कितना लिखा हुआ है, इकाई की जगह लिखा हुआ है 3, यानी 3 में 1 का गुणा करना है। फिर दशांश का मतलब ये होता है 1/10, इसमें किसका गुणा है, 2 का, तो 2 में 1/10 का गुणा है। फिर इधर देखेंगे, इधर 5 है, 5 में किसका गुणा है, 1/100 का, मतलब शतांश का। और यहाँ 0 में 1/1000 का, मतलब हजारहवा, यानी जिसको सहस्त्रांश भी बोलते हैं या हजारहवा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने से वो तो 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3। इधर वाले में 2 में 1/10 का गुणा करेंगे तो बन जाता है 0.2, ये आप पढ़ चुके पहले। ठीक है। और 5 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या होता है, ये 5 तो लिख दिया जाता है, जितने अंक होते 1 2 तो उतना ही अंक बना दिया जाता है। 1 2 अंक बन गए, जहां 1 होता है वहां दशमलव लगा देते हैं और इसमें स्पष्टता रहे इसलिए 0 लगा देते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं, ये हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये भी 0 है। अब ध्यान ये देना है कि किसी भी संख्या के आगे, यानी ये जो संख्याएं हैं इनके बीच में यदि कोई 0 नहीं आता है तो इन इधर के 0 और इधर के 0 का मतलब नहीं होता है। और अभी हम काम करेंगे तो उनको ऐड भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो यदि ये तो आ गया, अब इसको जोड़ना रह गया। जोड़ते बनता है, अगर सीधे अगर इस तरह वाला खड़े वाले बनता है जोड़ते, तो आप इधर से जोड़ के निकाल लीजिए, है ना। और अगर इस तरह जोड़ने में दिक्कत आए तो आपको क्या करना है, इधर वाले 0 को तो कोई यूज ही नहीं है, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम 3, इसके बाद 0.2, इकाई में कितना है 0.2, तो यहां पर दशमलव नहीं था तो दशमलव आप बना लो, ये आपको सीखना पड़े, पहले ही सिखाया जा चुका है, गलतियां ना हो इसके लिए ये तरीका है। फिर 0.05, इकाई में कितना है 0, फिर दशमलव की जगह दशमलव, 0 की जगह 0.5, और यहाँ पर जगह दोनों खाली है तो आप इस जगह को भर दीजिए। क्यों, क्योंकि इधर की इस तरह 0 लगाने से लगा हुआ है, इसको जोड़ने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार शुरुआत में जितने भी 0 लगे हैं उनको इस संख्या पे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई 0 इनके बीच में आ जाएगा तो उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका स्थानीय मान है, वो 0 नहीं है, वो स्थानीय मान है। स्थानीय मान की वैल्यू होती है, इधर के 0 की वैल्यू नहीं होती। अब ये 0 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। अब इसको क्या करना था, जोड़ देना था। ये आ जाता है 5, ये आ जाता है 2, ये दशमलव और ये 3। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 3.25। बस यही हल करना था। ये बात समझ पा रहे हैं। तो ये रहा ए, इसी तरह इसका बी लेंगे, फिर सी लेंगे, फिर ऐसे करके बढ़ते चलेंगे। ठीक है। 3.25 ये हुआ, बी लेते हैं। इसका बी पार्ट शुरू कर रहे हैं। 1 0 2 6 3 0। तो शुरू करते हैं। सैकड़ा में कितना है 1, तो 1 का 100 के साथ गुणा,
दहाई में शून्य, शून्य का 10 के साथ, इकाई, इकाई में है 2, 2 में 1 के साथ, दशांश में 6 है, 6 का गुणा 1/10 के साथ, शतांश में है 6 के बाद है 3, तो 3 में है 1/100 का गुणा, और हजारवें में है 0, 0 में है 1/1000 का गुणा। ये तो हमारा स्थानीय मान सारणी के हिसाब से मान रख दिए। अब इसको 1 का 100 में अगर गुणा करते हैं, देखो ये 100 था, 1 सैकड़ा में था, 1 का 100 में गुणा करने से बन जाता है पूरा 100, यानी इस 1 का, यानी इधर वाले 1 का इस 100 के गुणे से ये पूरा 100 बन गया है। इसका मतलब ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 का 10 में गुणा हुआ है, तो 0 का 10 में गुणा होने से दहाई में भले जाए, लेकिन इसका स्थानीय मान बीच में आएगा, क्योंकि ये इधर पहले नहीं जा रहा, तो इसका मान पूरा 0 है, ठीक है। इधर देखेंगे, इसमें 2 का 1 में गुणा, ये 2, यानी इसका जो अकेले था 2, तो 1 के साथ गुणा 1, यानी इस 2 का स्थानीय मान केवल 2 है, और इस 0 का स्थानीय मान 0 है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ये जो 6 है, इसका 1/10 भाग, यानी कि 0.6, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, यानी इस 10 नीचे दहाई चाहिए या सैकड़ा चाहिए, हजारवां चाहिए, ऐसा चाहिए, और जितने आ जाते हैं 0 जितने होते हैं उतने अंक चाहिए होते हैं, फिर दशमलव के पहले, तो 1 दशमलव, तो दशमलव के पहले 1 ही अंक आएगा, यानी 6 आएगा। इधर देखेंगे 3 है, तो 3 तो लिख लीजिए, और नीचे कितने 0, 2, तो इसको 2 0 बना दीजिए, यानी 0.03, ठीक है। और ये किनारे वाला है, तो किनारे वाले का पूरा 0। अब इस 0 की तो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एकदम पीछे है, ये बीच में है, इसकी वैल्यू होगी, तो इसका काम करना। अब जोड़ के रखना है, जोड़ के रखने के लिए हमने आपको सिखाया था, या तो आपको सीधे सीधे जोड़ते बन जाए, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऊपर, है ना, ऐसे करके कि 3, ऐसे ये कितने हैं, शतांश में है तो 3, इसमें शतांश में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, ऐसे करके तो 3 नहीं जाएगा। फिर दशांश वाला 0, इधर 6 आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है, फिर दशमलव की जगह दशमलव लगा दो, इकाई की जगह है, इधर 0 0 2, इधर 0, इधर 0, तो 2 आ जाएगा। फिर दहाई में भी कुछ नहीं है, तो इधर 0, फिर सैकड़े में 1, इस तरह करके जोड़ के लिखेंगे। लेकिन यह कैसे करना है आपको, अगर ऐसा नहीं आता है तो आपको ऐसा सीखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 100, ठीक। दूसरे वाले में भी दहाई में 0 है, तो 2 0 लगा लो, इसमें 2 है तो ये 2 लगा लो। अब असली खेल शुरू होता है, 0.6, तो 0.6, यहाँ पर जैसे दशमलव आया तो यहाँ भी दशमलव लगा लो, क्योंकि इनमें जगह नहीं है, तो जगह इसको भर दो। फिर 0.3, तो 0.03, तो यहाँ जगह खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली। इधर भी देखेंगे, इधर ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, इधर, 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 ये इसका मतलब हो गया, इधर इतने 0 लगा दिए, इनका कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरह इसकी वैल्यू नहीं है। बस अब सीधे सीधे मिला लीजिए, तो इधर आ जाएगा 3, इधर 6, इधर 2, इधर 0, इधर 1, यही चीज इधर जोड़ के रख दिया जाता है, यानी 102.6 और 3, ये इसका जोड़ आ गया। समझ पा रहे हैं? इसी तरह सी लेते हैं इसकी। अब इसका सी पार्ट जो है, देखिए, ये चूंकि स्थानीय मान सारणी का, तो ये लिखना पड़ता है, हमने इसको पर्टिकुलर फिक्स कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज्यादा घट बढ़ तो रहे नहीं, इसके मान भर दीजिए और जोड़ दीजिए, बस ये करना है। सी में देखिए, सैकड़ा में पहले लिखा हुआ है, 0 का गुणा करना है, दहाई में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 लगा लीजिए, यहाँ पे 0 लगा है, यहाँ पे 0 लगा लीजिए इकाई के साथ। फिर दशांश में भी 0 लगा है, ये 0 लगा लेते हैं। फिर शतांश में भी 2 लगा है, तो यहाँ 2 लगा लीजिए, यहाँ 5 लगा है, तो यहाँ 5 लगा लीजिए। बहुत आसान है ना,
बाकी तो सब भरा हुआ है, जो जैसा लिखा हुआ यही सारणी का तो लिखा हुआ है मान। अब आपको करना क्या है, शून्य का जब किसी संख्या में गुणा होता है तो पूरी पूरी शून्य बन जाती है। फिर 3 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 10 से 30 हो जाता है, और शून्य का 1 में गुणा करने पर वो भी शून्य हो जाता है। इधर शून्य का गुणा करने पर ये भी शून्य हो जाता है। इधर गुणा करने पर देखिए तो ये बन जाएगा 0.02, ठीक है ना। और ये 5 का करेंगे तो ऐसे नहीं, 0.005। क्यों? क्योंकि तीसरा अंक है यहाँ पर, 1 2 3, 3 शून्य है तो 1 2 यहाँ पर, सॉरी ऐसा नहीं, 1 2 3 तो ये 5 और दूसरा ये तीसरा यहाँ पर 1 चौथे नंबर पे आ रहा है तो 1 2 3 ये चौथे नंबर पर दशमलव शून्य ऐसे लगाया जाता है, ठीक है ना। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ने का क्या तरीका सिखाया था, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही, ये तो बाहर है। क्यों? क्योंकि शून्य एकदम किनारे है। बीच में इन दोनों का बीच में कौन सा आया है, सी में ये शून्य, ये 30, 1 0 0 ये भी शून्य, ये 1 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इस शून्य का 1 में गुणा करने पर शून्य होता है, शून्य का 1 बड़े 10 में गुणा करने है। लेकिन ये जो बीच में आए इनकी वैल्यू है, ये चूंकि स्थानीय मान है, इसका स्थानीय मान चूंकि इधर कोई है ही नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, तो हमको यहां से यहां तक जोड़ने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तरीका वही है, अगर आपको ऐसे जोड़ते बने तो बना लीजिए, और नहीं तो फिर इधर से शुरू करिए। तो ये बन जाता है, इस शून्य को नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं। 30 के बाद इस शून्य का मान है ये आएगा। फिर दशांश, इसको हम 0.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये दशांश वाला हिस्सा है, शून्य पहले है और इधर देखा है स्थानीय मान के हिसाब से। इधर देखेंगे 0.2 और 0.005 ये। अब जगह जहां देखिए खाली है उसको भर दीजिए, एक ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, इधर ये दोनों खाली, ये खाली, ये खाली। अब करना क्या है, जोड़ना है। तो इसमें कुछ है, शून्य के अलावा कुछ नहीं है, तो 5 इधर आ जाएगा, 2 इसके स्थानीय मान में 0, इसकी जगह ये सब दशमलव थे तो दशमलव, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3, इसका मतलब आ जाएगा 30.025। अब समझ पा रहे हैं, इसकी जगह की वैल्यू है, इसको नहीं उड़ा सकते, ना इसको उड़ा सकते। जो है बीच वाले वो रहेंगे, किनारे वाले को आप हटा सकते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू देखिए इधर किनारे चिपकाए गए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये फालतू चिपकाए गए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो बीच में है उसकी वैल्यू है, ये देखिए, ये समझना है। लेते हैं डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए भरिए इस सारणी में, तो इसमें सैकड़े में है 2 लगा दीजिए, दहाई में 1 लगा देना है, इकाई में भी 1 का गुणा कर देना है, दशांश में 9 का गुणा है, शतांश में 0 का, और हजारवें में 2 का। बस मान बना दीजिए। तो 2 का 100 में गुणा बन गया, तो ये पूरा बन गया 200। 1 का 10 में गुणा बना तो ये बना 10। 1 का 1 में गुणा हुआ तो ये बना 1, और ये बना 0.9। ये बना 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो 0। आप चाहें, चूंकि दशमलव वाले हिस्से आप में रखना है, हालांकि 0 ही है, आप ऐसे लगा लीजिए। क्यों? 1 के बाद 2 अंक आएंगे, नहीं भी तो 0 तो है ही वो। और ये 0.0, तीसरा अंक है ना, 0 और 2, 1 2 3, 1 2 3, ये ध्यान रखना है। अब जोड़ने का तरीका, सामान्य तरीके से जोड़ते बने तो सामान्य तरीके से जोड़ लीजिए, नहीं तो फिर इनको किनारे ले आइए।
200, फिर 10, फिर 1, फिर 0.9। जैसे ही दशमलव आ जाए वहां भी लगा लीजिए, जिससे कंफ्यूज नहीं। एक शून्य लगा है, ये यहाँ खाली जगह है, यहाँ लगा लीजिए, इधर बाद में भर लेंगे। फिर 0.00, ये शून्य खाली, ये इनको भरते चलिए। फिर 0.002, अब जो खाली है ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये भर दीजिए, ये जगह भर दीजिए। अब ना भी भरें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी जोड़ सकते हैं। सो ये बन जाएगा 2, ये 0, ये 9, ये दशमलव, ये 1, फिर ये 1 और ये 2, यानी 211.902। ये इसका जवाब। आपको अगर ऐसे जोड़ते बनता है तो बेस्ट है ना। देख लीजिए, ये हजार में वाले में पहले आएगा, दहाई वाले में शून्य, इधर कुछ शून्य शून्य इधर वाले में है नहीं, यानी शतांश वाले में, इकाई वाले में शून्य, इसमें भी शून्य और इसमें 9, तो ये 9 आ गया। फिर इधर ये दशांश वाले में, इकाई वाले में देख लीजिए, इकाई वाले में तो 1 ही था, दहाई वाले में 1 है ना, ये दहाई वाले में, सैकड़ा वाले में 2, ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जैसे समझ में आए, पर आपको करना, अगर गलती ना हो उसके लिए फिर ये तरीका अपना देना है। ई को भी ले लेते हैं। ये रहा ई पार्ट। तो सैकड़ा में ई में तो शून्य लगा हुआ है, दहाई में 1 लगा है, इकाई में 2 लगा है, दशांश में भी 2 लगा है, शतांश में 4 लगा है और हजारवे में 1 लगा है। बस आसान है। तो ये तो शून्य बन गया, इसकी तो वैल्यू खत्म। ये 10 बन गया, ये 2 बन गया, ये 0.2 बन गया, ये बन जाएगा 0.04, क्योंकि 2 शून्य है इसमें, और इसमें 3 शून्य है, तो 0.00 और 1 बन गया। बस तरीका वही है, या तो सीधा सीधा जोड़ लीजिए, और नहीं तो फिर ये बाएं तरफ वाला तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इधर से शुरू कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारा 10, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 0.2, दशमलव आ गया तो आप भी लगाइए, इसको भर दीजिए। नहीं भी भरना तो भी, अगर आप देखिए, अगर सीधा सीधा लिखेंगे तो दिक्कत तभी नहीं आ रही है, नहीं भरने के लिए भी उपाय है। 0.04, फिर 0.001, बस थोड़ा दूर दूर लिखिए, दिखता रहे कि क्या है। अब करना क्या है, ये तो 1 हो गया, ये इधर 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये दशमलव हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब आप इसको भर दीजिए। तो 12.241, ये आपका जवाब हो गया।